शक्ति एपिसोड नंबर 552 में आप यहाँ देखेंगे कि जो समीर है वो पहुँच चुका है सौम्या को ढूंढने के लिए गिल के अड्डे पर। लेकिन समीर की माँ ने सौम्या का मुंह बंद करके उसे एक कमरे में छुपा करके रखा है। उस कमरे तक समीर पहुँचने वाला ही होता है कि उसकी माँ उसको कॉल करके कहती है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो फटाफट से घर आ जाए। अब जो समीर है वहाँ से निकल जाता है और वो हरमन को कॉल करता है कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, और वो जो है एक बार उसके घर चला जाए और उसकी माँ को डॉक्टर के दिखा दे। अगर वो यहाँ से निकला तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, वो किसी और चीज़ में उलझ जाएगा। हरमन मना भी करता है पर समीर के ज़ोर डालने पर वो कहता है कि ठीक है मैं वहाँ चला जाता हूँ। वहीं जो समीर की माँ है वो सौम्या को कहती है कि बेटा तू हमारी हेल्प कर दे। वहीं सौम्या कहती है कि हरमन जी हाँ ज़रूर आएंगे, आप फिर उनसे बच नहीं पाएंगे। तभी यहाँ गिल आ जाता है और सौम्या को बांध करके यहाँ रख देता है। ये मनी मन कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे सौम्या के साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा है, और ये यहाँ से इस कमरे को लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। समीर की माँ अपने घर चली जाती है। वहीं आपको सुरभि का घर दिखाई देगा जहाँ पे सुरभि और उसकी नानी मंदिर जा रही हैं। और अब यहाँ पे होता है कि जो वरुण होता है वो बहुत सारे लोगों को लेकर के आ गया है कि सुरभि हमने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है और उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हो रहा है, तुम इस बच्चे को माफ़ कर दो और खुशी खुशी यहाँ पे रहो। वहीं सुरभि कहती है कि आप लोगों को कुछ काम नहीं है कि घर पे जो आप लोग उठ करके सारे के सारे चले आते हैं। तभी यहाँ पे आता है सुमित जो कि यहाँ पे मिठाई लेकर के आया सुरभि के लिए। उसने कोई मन्नत मांगी थी कि वो ये सब सॉर्ट हो जाए तो सुरभि को वो मतलब प्रसाद चढ़ाएगा। तो यहाँ पे मनिंदर कहता है कि ये है सबूत कि सुमित सुरभि का कितना बड़ा हमदर्द है। अब तो मैं भी चाहता हूँ कि सुरभि वरुण को तलाक दे दे और सुमित से शादी कर ले। ये सुनकर के सुरभि चौंक जाती है और कहती है कि मुझे ना तो पति के रूप में वरुण चाहिए ना सुमित चाहिए। सुमित को बोलती है कि तुम अगर एक दोस्त बन के मेरी ताकत बनोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, पति बन के मेरी कमज़ोरी मत बनो, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। और नानी को लेकर के यहाँ से मंदिर के लिए निकल जाती है। सो भाई अब यहाँ देखने को आपको आगे मिलेगा कि जो हरमन है वो यहाँ पहुँच चुका है गिल के अड्डे पर। मतलब हरमन जो है यहाँ पहले तो समीर के माँ के घर जाता है जहाँ पे उसको ताला लगा मिलता है और वो फ़ोन करके अब समीर को डांटता है, धमकाता है, कहता है मुझे पागल समझ रखा है, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, इस बार तो मिला ना तो ज़िंदा नहीं रहेगा, तेरी माँ यहाँ नहीं है, ताला लगा हुआ है। अभी जो समीर की माँ है वो घर पहुँच चुकी है और गिल के अड्डे पर गिल प्लान बनाता है कि सभी लोग छुप जाएँ क्योंकि हरमन वहाँ उसे ढूंढता हुआ, सौम्या को ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। ये लोग वहाँ पहुँचते भी हैं लेकिन इन लोगों को वहाँ कोई भी नहीं मिलता। आवाज़ भी देते हैं सौम्या को। सौम्या बेचारी कुछ ना कुछ शोर करने की कोशिश करती है लेकिन उसका शोर यहाँ किसी को भी सुनाई नहीं देता क्योंकि हाथ पैर मुंह सब बंधा हुआ होता है। तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब गिल जो है फ़ोन करता है हरक सिंह को और 21 लाख रुपए की डिमांड करता है सौम्या के बदले। तो यहाँ पे हरक सिंह उसको कहता है कि वो सौम्या को मार दे, पर वो मारने से मना कर देता है। कहता है कि पहले यहाँ आकर के नोट गिनो, जब जा कर के कुछ सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अब जो हरक सिंह है 21 लाख रुपये लेकर के यहाँ से निकल जाता है, वीरन को बुलाता है और सारी बात बताता है और बेड पर एक बॉक्स अटैची में 21 लाख रुपए रखता है। अब होता ये है यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा सुरभि का बेटा जो कि यहाँ फिर से मायूस खड़ा हुआ है कि उसे सौम्या की याद आ रही है। तो यहाँ पे जो उसके नए पापा हैं इसको गोदी में उठा करके लेकर के जाते हैं कि देखते हैं तुम्हारी सौम्या मम्मी कब तक आएंगे। पहुँच जाते हैं ये हरक सिंह के रूम में और पूछने तो आए थे कि सौम्या का कुछ पता चला या नहीं पता चला, पर यहाँ पे होता है कि इनकी नज़र यहाँ पड़े हुए पैसों पर पड़ जाती है जिसके चलते सब कुछ सारा माजरा इन लोगों को समझ में आ जाता है और हरमन को कॉल करके ये यहाँ सारी बातें बता देते हैं। वहीं दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगा कि हरमन को समीर यहाँ मिला है। समीर की माँ जो है वो घर पे आ गई है। समीर फिर से घर पे आया है हरमन के फ़ोन के बाद में और वो देखता है कि यहाँ पे उसकी माँ बीमार है। हालांकि वो दवाई भी लेकर के आई है और कहती है कि उसके बहुत सर में बहुत दर्द था, बेटा तो कहाँ चला गया था, इसलिए मैं डॉक्टर के चली गई थी दवाई लेने के लिए। खैर अब यहाँ पे जो हरमन है वो गिल को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बोलता है, लेकिन तभी यहाँ समीर आ जाता है और कहते हैं कि उसको इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं होगा। पुलिस से थोड़ी सी बहस यहाँ हो जाती है। वहीं हरमन पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। वहीं समीर जो है सारा माजरा समझ जाता है क्योंकि हरमन कहता है कि गिल के अड्डे पर जब वो गए थे वहाँ पे कोई भी नहीं था, उन लोगों ने जगह बदल दी थी। बट समीर जब गया था जब वहाँ पर सब लोग थे, तो समीर को सारा माजरा यहाँ समझ में आ जाता है कि उसकी माँ भी गिल के साथ मिली हुई है और वो हरमन को सारी बातें बता देता है। अब ये लोग यहाँ प्लान बनाते हैं और जो समीर को हरमन है यहाँ पकड़ के ले आता है उसकी माँ के सामने और उस पर गोली तान करके उसको मारने की धमकी देता है कि गिल को फ़ोन करो और कहो कि सौम्या को लेकर के अभी आए।